सांकेतिक पंचकोशी यात्रा बुधवार को सुबह नागचंद्रेश्वर महादेव के मंदिर से शुरू हुई। 5 ब्राह्मणों ने पूजन अर्चन कर यात्रा का शुभारंभ किया। वैशाख मास की दशमी बुधवार को है। इस दिन से 5 दिवसीय 118 किलोमीटर लंबी पंचकोशी यात्रा शुरू होती है। यह दूसरा साल है जब कोरोना महामारी के कारण यात्रा से आम श्रद्धालुओं को दूर रखा गया है। इस परंपरा के निर्वहन के लिए तथा कोरोना महामारी का उपशमन करने के लिए ब्राह्मण समाज के 5 पदाधिकारी प्रतीकात्मक रूप से आज सुबह इस यात्रा पर निकल गए हैं। यह सभी पैदल चलकर 118 किलोमीटर की इस यात्रा को संपन्न करेंगे। इस यात्रा पर जाने वालों में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के महामंत्री तरुण उपाध्याय, सचिव पंडित शैलेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी एवं यात्रा प्रभारी राहुल व्यास ने सुबह नागचंद्रेश्वर पर पूजन ध्वजा चढ़ाकर तथा यात्रा का बल लेकर यात्रा प्रारंभ की। पंचकोशी यात्रा के पहले पड़ाव पिंगलेश्वर, दूसरा पड़ाव त्रिवेणी से कायावरुणेश्वर, तीसरा पड़ाव नलवा बिल्केश्वर, चौथा पड़ाव कालियादह से दूधेश्वर जेथल, पड़ाव से उंडासा सागर होते हुए पुनः पिंगलेश्वर से नगर प्रवेश करते हुए नागचंद्रेश्वर पर यात्रा के बल को लौटाकर पूजन किया जाएगा। सभी पड़ाव स्थल पर चारों द्वारपालों का विधि विधान से पंचामृत अभिषेक, पूजन आरती कर तथा ठंडे जल की मटकी गलंती से अभिषेक कर उज्जैन के चारों द्वारपालों से इस आई महामारी विपदा कोरोना को समाप्त कर मानव का कल्याण करने की प्रार्थना की जाएगी। साथ ही रामघाट से अष्ट तीर्थ यात्रा प्रारंभ की जाएगी, जिसमें सर्वप्रथम कर्कराज मंदिर पर पूजन अर्चन, ध्वजा चढ़ाकर रणजीत हनुमान, काल भैरव, सिद्धनाथ, मंगलनाथ होते हुए पुनः नागचंद्रेश्वर पर अष्ट तीर्थ यात्रा का समापन किया जाएगा। उज्जैन के सभी समाज सेवी धर्म प्रमुखों की यह मांग थी। उन्होंने जिला कलेक्टर महोदय से भी आग्रह किया था कि यात्रा की परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। यदि धर्मप्राण जनता नहीं कर पा रही है तो प्रतीकात्मक स्वरूप में शासन प्रशासन इसकी व्यवस्था करके 5 यात्री जरूर जा करके इस यात्रा का निर्वहन करें। ये अच्छी बात है कि शासन के मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी ने बोला है कि मैं भी यात्रा करूंगा। वे भी वाहन से यात्रा के इस पड़ाव पर अभी पिंगलेश्वर हम पहुंचने वाले तो वहाँ वो आएंगे शासन की तरफ से। लेकिन हम सब लोग धर्म प्राण लाखों जनता की जो भावनाएं रहती है सनातन धर्मावलंबियों की, उन सब की भावनाओं को समेटते हुए हम इस यात्रा को पैदल यात्रा के रूप में करने जा रहे हैं। पूरी 118 किलोमीटर की यात्रा पैदल होगी और उसमें हम चारों द्वारपाल पर धर्म ध्वजा के चारों द्वारपाल उनसे जाकर के ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान इस उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत ही नहीं पूरे विश्व में इस कोरोना महामारी का उपशमन हो या समाप्त हो और लोगों का जन कल्याण हो। इसी भावना से यह यात्रा संपन्न करने जा रहे हैं।